हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वर्मास ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स 2022 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर क्या है। दोस्तों, हमने आपसे पूछा था हाल ही में सरकार द्वारा किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, किस तिथि को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, ये था हमारा प्रश्न। दोस्तों, इसका उत्तर जो है वो है 21 मई। दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है, तो इसलिए उसका उत्तर है दोस्तों 21 मई। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कारखाना में कार्य करने वाले श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने या मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक नया योजना लागू किया गया है, जो कि कारखाना सिलिकोसिस लाभुक योजना है। दोस्तों, हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा कारखाना सिलिकोसिस लाभुक योजना लागू किया गया है। श्रमिकों की सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने पर अथवा उससे मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो है झारखंड। दूसरा प्रश्न जो आज का हमारा है दोस्तों वो है हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, हाल ही में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया गया है, तो इसीलिए इसका उत्तर है दोस्तों 15 मई। दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो है वो है कि हाल ही में सुर्खियों में रही ज्ञान व्यापी मस्जिद कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है यह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। चौथा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में झारखंड के किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को रांची विश्वविद्यालय सीनेट का सदस्य बनाया गया है। इसका उत्तर है दोस्तों सलीमा टेटे। सलीमा टेटे को जो है दोस्तों, जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और ओलंपियन हैं, और साथ ही साथ दोस्तों सलीमा टेटे जो है वो सिमडेगा कॉलेज की छात्रा भी हैं। इन्हें रांची विश्वविद्यालय के सीनेट का सदस्य मनोनीत किया गया है, तो इसका उत्तर है दोस्तों सलीमा टेटे। पांचवा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यह ब्रिज किस देश में है। दोस्तों, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज को आम लोगों के लिए खोला गया है, जो कि है चेक गणराज्य में, चेक रिपब्लिक में ये ब्रिज है दोस्तों। और दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है घाटी के तल से इसकी कुल ऊंचाई जो है वो लगभग 95 मीटर है, जबकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1110 मीटर और 1116 मीटर के बीच फैला हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों, इस ब्रिज का नाम स्काई ब्रिज 721 रखा गया है। और दोस्तों, इस ब्रिज पर वॉकिंग कर सकते हैं इस ब्रिज पर। और यह स्काई ब्रिज दोस्तों, ये नेपाल के बागलुंग माउंटेन फुट ब्रिज जो है उससे 154 मीटर लंबा है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर दोस्तों। छठा क्वेश्चन है 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने नेपाल यात्रा के दौरान किस स्थान पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी गई। दोस्तों, हाल ही में 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है नेपाल का यात्रा किया गया, तो दोस्तों और वहाँ पर उनके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज का आधारशिला रखा गया। दोस्तों, ये आधारशिला रखी गई है नेपाल के लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र में। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है यह है नेपाल का लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सुर्खियों में रहे राजद्रोह कानून भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत आता है। दोस्तों, हाल ही में राजद्रोह कानून जो है वो सुर्खियों में रहा है। दोस्तों, इससे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर प्रश्न ये है दोस्तों कि ये भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत आता है। दोस्तों, इसका उत्तर जो है वो है आईपीसी की धारा 124A, इंडियन पैनल कोड की धारा 124A के तहत आता है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के की धारा 124A के तहत आता है दोस्तों राजद्रोह कानून। आठवां प्रश्न है दोस्तों 17 मई 2022 को भारतीय नौसेना में किन दो नए स्वदेश निर्मित युद्धपोत को शामिल किया गया। इसका उत्तर है दोस्तों INS सूरत और INS उदयगिरी।
ये दोनों युद्धपोत दोस्तों 17 मई 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किन्हें नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। 1993 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं नवीन श्रीवास्तव। और दोस्तों वर्तमान में ये जो है विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में। तो इसका उत्तर है नवीन श्रीवास्तव। 10वां प्रश्न जो है दोस्तों वो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। तो ये थे हमारे आज के 10 प्रश्न दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ये प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए निम्न में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? दोस्तों इसका उत्तर जो है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के सारे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।